हाँ बच्चों, सुप्रभातम। आज हम संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत भी एक भाषा है। जिस प्रकार से हिंदी एक भाषा है, उसी प्रकार से संस्कृत भी एक भाषा है। और हिंदी, अंग्रेजी या जितनी भी भाषाएं हैं, सबके पास अपने अपने वर्णमाला होती है। तो संस्कृत में भी वर्णमाला होती है। वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और संस्कृत का वर्णमाला प्रायः हिंदी के समान ही है, किंतु वो हिंदी के वर्णमाला से भिन्न है। जैसे हिंदी के वर्णमाला में क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है, और संस्कृत के वर्णमाला में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। वो भिन्न होता है एक दूसरे से। और संस्कृत का वर्णमाला जो होता है वह उसको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। चाहे उसको माहेश्वर सूत्र कहिए और चाहे प्रत्याहार सूत्र कहिए। माहेश्वर सूत्र है क्या? कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि एक बार शिव की आराधना कर रहे थे और आराधना में इतने लीन हुए कि उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली और भगवान शिव प्रकट होकर के दर्शन दिए और आंख खुलवाने का प्रयास किए तो आंख नहीं खोले। इसके बाद भगवान शिव ने 14 बार अपना डमरू बजाया। इसके बाद वो अंतर्धान हो गए। महर्षि पाणिनि जब अपने नेत्रों को खोलते हैं तो किसी को नहीं देखते। उसी 14 डमरू के ध्वनि से ही उन्होंने माहेश्वर सूत्र की रचना की। इसीलिए इस सूत्र को, इस वर्णमाला को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। और माहेश्वर सूत्र है क्या? ये 14 माहेश्वर सूत्र है। पहला है अयुण, ऋ, ऋ, ए, ओंग, ऐ, औच, हैवरट, लड़, ngम, ngण, मम, झफै, घड़, धस, जब, गड़, दस, खप, छठत, चटतो, कपय, सत्सर, हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र है। यही संस्कृत का वर्णमाला है। इसको जानना बहुत आवश्यक है। यदि हम इसको नहीं जानते हैं तो हम संस्कृत पढ़ भी नहीं पाएंगे। संधि जब करनी होगी तो संधि विच्छेद भी हम नहीं कर सकते हैं। विच्छेदात्मक शब्द मिल जाएगा, उसको हम जोड़ नहीं पाएंगे, उसकी संधि हम नहीं कर सकते अगर इसकी जानकारी हमको नहीं है। और इसकी जानकारी हमको क्रम से ही सीखना है। अयोड़ के बाद रेलड़ी, इसके बाद एवं, फिर औच, ऐसे ही चलना है क्रम से। ये नहीं कि अयोड़ के बाद एवं हो जाए, तब गलत हो जाएगा। क्रम से ही चलना है। और रही बात इसमें स्वर और व्यंजन की, कहीं कहीं आप देखेंगे, आपको मिलेगा कि संस्कृत में कुल 13 स्वर होते हैं, 43 व्यंजन होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस माहेश्वर सूत्र में जो अक्षर लिखे गए हैं उन्हीं को हम स्वर मानते हैं। जितने अक्षर और लिखे गए हैं वो व्यंजन है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। अब स्वर है क्या? यहां से सूत्र संख्या 1 से आप देखेंगे सूत्र संख्या 4 तक। इन चारों सूत्रों में स्वरांत शब्द ही, स्वरांत वर्ण ही लिखे गए हैं। और फिर सूत्र संख्या 5 से सूत्र संख्या 14 तक जितने भी अक्षर आपको दिखेंगे टोटल व्यंजनात्मक वर्ण है। इसीलिए स्वर को अच भी कहा जाता है और व्यंजन को हल भी कहा जाता है। क्यों? यहां हर सूत्र के अंतिम जितने भी वर्ण हैं सब में देखेंगे तो हलंत लगा है। किसी सूत्र में देखेंगे उसका जो अंतिम वर्ण है उसमें हलंत लगा है। और जिस वर्ण में हलंत लग जाता है वह वर्ण आधा हो जाता है और उसकी गणना पूरे अक्षर में नहीं की जाती है। यह हल अंतरा सूत्र से इत संगत है। इसीलिए माहेश्वर सूत्र के हर सूत्र के अंतिम वर्ण को इत कहा जाता है। जब हम इसको लिखेंगे तो अंतिम वर्ण को हम छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें स्वर और व्यंजन को कैसे हम छांटते हैं। पहले यहां से लेकर के यहां तक हमको सब स्वर ही स्वर दिखा
था, इसलिए सूत्र संख्या 1 का पहला अक्षर और सूत्र संख्या 4 का अंतिम अक्षर हम ले लेंगे। तो पहला अक्षर है अच, पहला आ हुआ, दूसरा च हुआ, तो हो गया अच। अब अच को हम स्वर भी कहते हैं। अच क्या है? अच स्वर है। अब इस स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं? आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्वरों की संख्या कितनी है? 9। उसी प्रकार से व्यंजन को हम देखेंगे। 5वें सूत्र से 14वें सूत्र के अंतर, पहला 5वें सूत्र का पहला अक्षर हा और 14वें सूत्र का अंतिम अक्षर ला, तो इस हो जाएगा हल। इसको कहा जाता है व्यंजन। हल यानी व्यंजन। इसको भी हम उसी तरह से लिख लेंगे। ये हो गए व्यंजन। हा, य, व, र, ल, न, व, ग, ड़, ग, छ, भ, ध, ढ, ध, ज, व, ग, ड, द, फ, फ, छ, थ, थ, च, ट, थ, क, प, स, फ, स, ह। अब इसको गिनेंगे तो ये हमको मिलेंगे ये 34 अक्षर। 34 क्यों मिलेंगे? इसमें हा की आवृत्ति 2 बार हुई है। एक बार 5वें सूत्र का पहला है और दूसरा 14वें सूत्र का पहला अक्षर है। यहाँ हा की आवृत्ति 2 बार हुई है, लेकिन गणना एक बार करेंगे। जब एक बार करेंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 33। 33 व्यंजन है और 9 स्वर है। 33 9 42। संस्कृत में कुल 42 अक्षर होते हैं और इन्हीं संस्कृत में 42 अक्षरों की सहायता से ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं। हाँ बच्चों, अभी हमने सीखा माहेश्वर सूत्र क्या है। माहेश्वर सूत्र हमको कंठस्थ हो गया। अब उसके बाद चलते हैं प्रत्याहार। और प्रत्याहार किसको कहते हैं? संक्षेप करने की प्रक्रिया को प्रत्याहार कहा जाता है। संक्षेप माने छोटा, छोटा करने में। अभी ये छोटा किया कैसे जाएगा? जैसे हमको प्रत्याहार बनाना है, प्रत्याहार बनाना है तो उसका नियम है कि माहेश्वर सूत्र के किसी एक सूत्र या 2 सूत्र या 3 सूत्र को ले लीजिए और अगर 2 सूत्र लेते हैं, पहला और दूसरा आयुन लिख लेते हैं, तो करते क्या है कि उस पहले सूत्र के पहले अक्षर को और दूसरे सूत्र के
इसके अंतिम यानी इत वर्ण को लेंगे। जैसे पहले सूत्र का पहला अक्षर आ है और दूसरे सूत्र का अंतिम अक्षर का है, तो इसको हम ले लिए। अब कहा गया कि प्रत्याहार, ये संक्षेप करने की प्रक्रिया को ही प्रत्याहार कहा जाता है। संक्षेप हो गया, हमने अक यदि कह दिया तो तुरंत हमारा दिमाग होना चाहिए कि आ से शुरू करेंगे, जब तक का नहीं आ जाएगा तब तक हम आयसर सूत्र को पढ़ते रहेंगे। यानी आ से का के बीच में जो भी वर्ण पढ़ेंगे उनको अक कहा जाता है। जैसे आ, ई, उ, ड़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि ड़ा इत संज्ञक है। फिर री, लरी, का नहीं लिखेंगे। ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। आ, ई, उ, री, ली, ये अक्षर क्या है? ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से जितने भी आपको बनाने होंगे, 42 प्रत्याहार बनते हैं, 42 इसी तरह से बनते चले जाएंगे। अड़ बना देंगे तो आ, ई, उ आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप सीखिए कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं। होता कहां? जैसे कोई एक शब्द ले लीजिए संधि करने के लिए, संधि विच्छेद जो हम जानते हैं, संधि करने के लिए यदि कोई एक विच्छेदात्मक शब्द आपको मिल जाता है और उसे जोड़ने के लिए कह दिया गया कि इसको जोड़िए, कौन सा शब्द का निर्माण होगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया प्रतिधन एक, कि प्रतिधन एका शब्द को जोड़िए, ये कैसे, कौन से शब्द का निर्माण होगा। तो हो सकता है कि आप पढ़ने से कहीं ना कहीं से आप जानते हो कि प्रतिधन एका को प्रत्येका बनता है, ठीक है। लेकिन यदि सिद्ध करने की बात आएगी तब दिक्कत आपके सामने हो जाएगी। कैसे? यहां संधि में नियम होता है कि पहले शब्द का अंतिम स्वर या व्यंजन और फिर दूसरे शब्द का पहला आदि स्वर या व्यंजन लिया जाता है। पहले शब्द का अंतिम स्वर या व्यंजन प्रति कहने पर ई स्वर निष्पन्न हो रहा है और दूसरे का ए। यहां प्रति से ई निकल गया तो बचा क्या? प्रत, मात्र यहां प्रत बचेगा। और एक से ए निकल गया तो क्या बचा? क्र। ठीक, अब यहां ई और ए है। अब ये मामला फंस गया, ई में ए कैसे जुड़ेगा, क्योंकि दोनों के दोनों स्वर है। अब ये कैसे बनेगा? यहां नियम आता है कि एक सूत्र है इको यणज। इको यणज अब इको यणज में देखिए, ईक है, यण है, अच है। ईक, यण और अच, वही बात आ गई। ईक प्रत्याहार हो गया, यण प्रत्याहार हो गया और अच हो गया, अच प्रत्याहार। तो ईक प्रत्याहार क्या है? अब ई से पढ़ेंगे का तक, तो ई, उ, री, ली। यण क्या है? पांचवा सूत्र, य, व, र, ला। और अच क्या है? अच स्वर है। स्वर हमने जो बताया 9 स्वर हमने बताया, वो 9 स्वर यहां आगे कह रहा है कि इक का यण आदेश हो जाता है कब? जब दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई ना कोई स्वर हो। ई को यण आदेश होता है, यानी ई को या हो जाता है, उ को वा होता है, री को रा होता है और री को ला हो जाता है। कब? जब धन के इधर के शब्द का पहला अक्षर कोई ना कोई स्वर होगा तो ई को या, उ को वा, री को रा, री को ला हो जाता है। अब यहां हो गया ई को या।
ए। आप क्या है, या में ए जोड़ देंगे तो ए जोड़ेंगे तो यहाँ पर ए की मात्रा लग गई। और बचा क्या था, यहां प्रत बचा है, प्रत धन ए और फिर यहां बचा था क, ये हो गया प्रत्यय का। ये माहेश्वर सूत्र ही और प्रत्याहार ही हमको सिखाता है कि संधि पे इसका क्या योगदान है। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो संधि करने में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आप माहेश्वर सूत्र जरूर कंठस्थ कीजिए। माहेश्वर सूत्र कंठस्थ हुआ, प्रत्याहार अपने आप बनता जाएगा।